एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की शुरुआत सुबह के 5:08 से हो रही है। घड़ी में देखा तो 5:08 हो रहा था। बाहर बिल्कुल सुनसान है। ठंड तो है ही बाकी, क्योंकि वैसे ही ठंड है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंबल रजाई कम ओढ़ना हो, उतना ही ओढ़ा जा रहा है। बस यही है कि जो शीतलहर चल रही थी वो नहीं चल रहा है। आज है बुधवार गाइस, और यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी थी। बस यहाँ पे कराग्रे वासे लक्ष्मी कर माध्ये सरस्वती कर मूलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम करके हाथों को देखा, अपने रफ करके अंगुलियों को वो अपने आँखों में और पूरे मुंह में ऐसे फेरना रहता है। तो क्या कहते हैं ना, जीवन में छोटी छोटी आदतें हम करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आता है, लेकिन हमें कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, लेकिन आता ज़रूर है। वो हमारे करने के ऊपर होता है, लेकिन एक दिन करने से कोई बदलाव आता नहीं है। लाइफ जब चेंज होती है, जब आप आगे और उसके पीछे मुड़ के देखोगे ना कि पहले क्या था आज क्या था, तब आपको समझ में कि नहीं, ये आदतें हमारे जीवन में सच में परिवर्तन लाती है। तो बस वहीं मैं उठ चुकी हूँ और मैं इसमें आपको 5 आदतें बताऊँगी आज। कोई मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी महिलाओं से बात करो और बहुत सारे लोगों को देखो ना, तब समझ में आता है। करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? आपकी लाइफ है, आप उसको कैसा बनाना चाह रहे हो, आप कैसे खुश रहना चाह रहे हो, ये बना क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है आलस। हम आज कल पे ऐसे ही टालते जाते हैं और फिर कहेंगे कि ठंड का मौसम है, इसकी वजह से वेट बढ़ रहा है, और अगर ये काम था इसके लिए हमने अपने लिए टाइम नहीं निकाला। तो बस ये सारे बहाने हैं। तो चलिए, बहाना नहीं है, अब उठते हैं। सबसे पहले ये सारे मुंह धो लीजिए, उसके बाद उठना शुरू करिए। एक दिन 2 दिन बहुत सारे मैंने वीडियो डाले हुए हैं कि सुबह अगर आप उठ नहीं पाती तो भी कैसे उठें, कैसे मन बनाएं। आप लोग चैनल पे विजिट करिएगा, देखिएगा वीडियो को फुल, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले, आजकल मैं पी रही हूँ हल्दी, कच्ची हल्दी जो आती है ना, उसका मैं रखी हूँ। बीच बीच में मैं पीती रहती हूँ, डेली नहीं। 10 दिन 15 दिन पिया, उसके बाद बीच में 10 दिन का गैपिंग कर देती हूँ, फिर पीती हूँ। लेकिन जीरा और अजवाइन का पानी मैं उसमें ज़रूर डाल के पीने की कोशिश करती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि पेट बिल्कुल साफ़ रहता है। ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा गर्माहट रहती शरीर में। सौंफ नहीं डालती क्योंकि मुझे ना इस समय सूट नहीं करता है, और अभी जब गर्मी आ जाएगी तब मैं उसको डाल के पीऊँगी। सौंफ अगर जिसको सूट करता है वो पी सकता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी। सबसे पहला ये वाला हो गया आदत है। दूसरी आदत भी मैंने बताई कि आप उठ करके सुबह ठंडे पानी से अपने मुंह को, आँखों को ज़रूर धोइए, उससे आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी। तीसरा है कि घर को साफ़ सुथरा रखना। हमारे पास टाइम तो होता है, हम यही टाइम पे मैं भी बैठ करके आराम से उस मोबाइल, सुबह लेट में उठूँगी, स्क्रॉल करूँगी आराम से। आजकल मोबाइल पर तो यूँ टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले सुबह उठ करके आपको मोबाइल नहीं देखना है। अगर आपने मोबाइल देखा, उठाया अब इसके लिए कि मैं चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो वो आपका 5-10 मिनट नहीं, आधा 2 घंटा कब ले जाएगा आपका पता नहीं चलेगा। सारा जो काम का टाइम है ना, वैसे ही बीत जाता है, और वही बिस्तर में आप बैठे ही रह जाओगे। कोई कहीं जाएगा, कोई काम करके चला आएगा, आप वही बिस्तर में ही मिलोगे। इसलिए आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं यूज करना है सुबह में। दूसरा है कि और उठ करके अपने जो काम हैं बाकी के वो करिए। अगर आपका सुबह सुबह काम करने का मन नहीं करता है कि मुझे काम नहीं करना है, तो आप उठिए, थोड़ा सा इधर उधर घूमिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, टहलिए। सुबह सुबह छत पे अपने कपड़े फुल पहन लीजिए, जिससे क्या है कि आपका जो ठंडी ठंडी हवा चलेगी ना, फ्रेश माइंड में लगेगा, तो आपको बहुत ही एनर्जी फील होगा। फिट रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पतली हैं बहुत ज़्यादा तो आप बहुत फिट है, आप या तो मोटी हैं इसलिए आप अनफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। मतलब आपके शरीर में चाहे आप मोटा हो पतला हो, लेकिन आपके अंदर ताकत रहनी चाहिए, फुर्तीलापन होना चाहिए, आपके अंदर बीमारियां नहीं होनी चाहिए, टेंशन फ्री रहिए। ये हेल्दी लाइफस्टाइल का तरीका। आप तब पतली हैं और आप कोई काम नहीं कर पाती हैं, हमेशा बीमार थकी थकी महसूस करती हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप फिट हैं और हेल्दी
बहुत पतली है, स्लिम टिम, तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये हेल्दी मतलब होना, हेल्दी बॉडी का निशानी है। तो इसके वजह से आप थोड़ा सा अपना जो एक्सरसाइज वगैरह करिए, नहीं तो घर के काम करिए। मुझे तो उस समय सुबह सुबह लगता है कि सर जितना जल्दी मेरा जो घर का काम ख़त्म हो जाए, और ये नहीं कि कोई मतलब ज़बरदस्ती, मुझे अच्छा लगता है जब मेरे सुबह सुबह के काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वो और जो बाकी के काम रहते हैं ना मैं फटाफट निपटाती हूँ। ये भी एक तरह से एक्सरसाइज ही है। आप अपने घर के काम करिए, काम करने में कोई शर्म नहीं है, जिससे आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, सारे काम टाइम पे होंगे। इसके वजह से एक फ़ायदा होगा कि जो आपका दिन का जो टाइम है ना, पूरा दिन भर यही में बीत जाता है, वो टाइम आप बचा पाओगे। तो इस तरीके से अपने टाइम को भी बचा पाओगे और उसके बाद आप फिट भी रह पाओगे। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे कितने सारे काम हो गए हैं, सारे सुबह सुबह करके, और बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है। अगर आप सोचोगे ना कि सब उठ जाएंगे तब मैं अपना काम बाद में स्टार्ट करूँगी, सूर्य निकलने के बाद ठंड कम लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड उस समय ज़्यादा ही लगती है और काम लेट भी होता है सबके साथ, अगर आप उठ करके करना कोशिश करोगे तो। अब मेरा जो नीचे का काम है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, तब मैं आराम से बैठ करके एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, मेडिटेशन जो भी करना रहता है वो अपने लिए मैंने टाइम बना के रखा है। आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जैसा मैं उठ जाती हूँ उसके हिसाब से अपना टाइम मेरा डेली का है। ये मेरे को मस्ट लगता है। अगर मैं एक दिन भी नहीं करूँगी ना तो मेरा शरीर खुद ही बोलेगा कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मतलब आलसपन भरा रहेगा, बिल्कुल जैसे लगेगा कि ना शरीर में ताकत ही नहीं है, वो छूट गया है। जैसे होता है ना कोई चीज़ का नशा होता है, सेम टू सेम अगर आप डेली रूटीन में ये आदतें डालोगे ना तो आपको एक नशा छा जाएगा और आप इसके बिना रह नहीं सकते। आपका बॉडी खुद ही बोलेगा कि नहीं चलो उठो और करो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उठ के उसके लिए हैबिट डालनी पड़ेगी। यहाँ पे कल मैं बाथरूम में गिर गई थी, तो उस थोड़ा सा गिर गए थे, स्लिप कर गया था, तो जिसके वजह से मैंने ना दीवार में, ज़मीन में हाथ लगाया और उसके वजह से मेरे हाथ में ना कहीं नहीं लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे टच हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हड्डी में। तो वो बाद में पता चला, उस दिन तो मुझे नहीं पता चला, सेकेंड डे मुझे पता चला कि वहाँ जब टच हुआ ना हथेली में वहीं पे, तो वहाँ पे जहाँ पे भी दबाव पड़ जा रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ऐसे ठीक है। तो बस यही है कि थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे मैंने हल्दी और उसका जो लेप ओप है वो लगा दिया था, थोड़ा सा गर्म से लगाते हैं ना तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो एक ही दिन में आराम पड़ गया है, लेकिन बस वह है कि जहाँ टच हो रहा है वहाँ पे दर्द। हाँ, ये कुछ एक्सरसाइज है जो मैं डेली करती हूँ, इसलिए आप एक्सरसाइज ना आराम से कर सकते हो। एक दिन में कोई एक्सरसाइज नहीं, ज़बरदस्ती मत करिए, जो आपसे इजीली तरीके से हो सके ना वही एक्सरसाइज योग है। शुरू करिए हल्के फुल्के से, उसके बाद आराम से अपना जितना भी हो सकेगा वो आपका शरीर खुद ही करने लगेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज है महिलाएं नहीं कर पाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ करिए। आप बैठ कर के अनुलोम विलोम करिए, कपाल भारती करिए, थोड़े से गर्दन वाले करिए, हाथ पैर वाले करिए। बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारे योग है जो धीरे धीरे आपके शरीर को ना, वो देखने में नहीं लगेगा, लेकिन जब आप 10 मिनट 15 मिनट आप शरीर को देते हो ना तो वो अंदर से बहुत अच्छे से, मतलब ना थोड़ा थोड़ा कर करके वो डेली करोगे ना तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो बस यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज वगैरह मेरा सब हो गया था। तब मेरी आदत है, बच्चे उठ जाते हैं तो सबसे पहले, ऐसे तो मैं उठ जाते हैं, अभी तो ठंडी है तो थोड़ा सा लेट में उठते हैं वो लोग, तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले बिस्तर ठीक करती हूँ। कभी भी बिस्तर को ना ऐसे फैला नहीं रखना चाहिए। अगर फैला रहेगा ना, कोने आते ऐसे फैला रहेगा तो आप समझिएगा वो, आप कितना भी घर अपना साफ़ सुथरा कर लीजिए फैला ही दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी मेंटल स्थिति को सही शांत रखने के लिए आपके आसपास साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, जिससे ना आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे और अच्छा रहे, चिड़चिड़ापन न रहे। तो ये साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, इसके लिए नहीं ज़रूरी है कि ये कोई काम है। तो इस सोच में आप करिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए उनसे अपना, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत लोग बहुत शौक से लगाते हैं और बहुत अच्छा हमको लगता है कि उनको देखना, उनको पानी देना। फूल जहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे लगते हैं कितने अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे वही है ना कि आपकी आदतें जैसी होगी वैसे ही आपका डेली रूटीन बनता जाएगा। धीरे धीरे करिएगा ज़रूर, अपने आप को शुरू में उठाइए। मैंने उसके लिए ब्लॉग डाला हुआ, वो आप देखिएगा। फिर यहाँ पे मेरा नहाना धोना जो भी है वो हो गया था। कपड़े, कभी भी बहुत सारी महिलाएं क्या होती है ना, कपड़े नहा के निकल जाती हैं और वो वैसे ही गीला बाल्टी में डाल देती हैं।
ये सबसे गंदी आदत है, सबसे गंदी आदत है महिलाओं का। मैंने कई जगह देखा है कि महिलाएं अपना कपड़ा क्या कहती हैं, नहाने के बाद नहा के तो निकल जाती हैं, लेकिन वो जो पहन करके सारे घर का काम की हैं, वॉशरूम वगैरह यूज किए, वही कपड़े गीले वहीं में छोड़ के चली जाती हैं। ये बिल्कुल ना करें, इससे ना बहुत सारी हानि होती है। ये अभी नहीं पता चलेगा आपको, बाद में समझ में आएगा। तो ये ऐसी बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है, वो ना उसको बाद में धोती हैं, कब शाम को टाइम मिलेगा तब, या तो बाद में। अरे भैया 2 मिनट 10 मिनट आप पहले उठ जाइए ना, वो अपने आप कामों को कर लीजिए। उसको कपड़ों को जरूर धोइए, गीले बाल्टी में बिल्कुल ना डालिए, नहीं तो सूखे ही आप मशीन में डाल दीजिए आप धोने के लिए, उसको धो के हटा दीजिए। तो ये वाला तो बिल्कुल ही काम ना करें। और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी, जल वगैरह दे रही थी, क्योंकि आजकल सूर्यदेव को जल सुबह देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सूर्यदेव को जल देना एक तरीके साइंटिफिक अच्छा होता है। जब आप वहाँ पे खड़े होते हो ना, और जब आँखें बंद करते हो, तो आप ध्यान देखोगे ना कि जो सूरज की रोशनी आपके चेहरे पे पड़ती है उनके सामने, उससे ना पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो बहुत सारे मैंने टिप्स आपको दे दिए। मेरे लाइफ में जो भी मैंने अपने ये रूटीन बना करके चेंज किए हैं ना, मुझे जो चेंज क्या, मुझे जो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनों के पास जाए वो चीज़ें, और करने के आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो भी वीडियो देखेगा, सच में ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। और मुझे जो अच्छा लगता है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, और आप लोग को जो अच्छा लगेगा आप मुझे कमेंट करके मेरे लिए सजेस्ट करिएगा, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें रूटीन में अपने ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं जब पूजा कर रही थी, मेरा ट्राइपॉड गिर गया था मोबाइल, इसलिए मैंने फिर उसके बाद में शूट किया है। हस्बैंड जी ले गए हैं गौ माता को रोटी खिलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ शटर खुलते ही ना गौ माता सबसे पहले खड़ी होती हैं, तो हम लोग गौ माता के लिए रोटी निकाल के रखते हैं, वो ले जाके खिलाएं। यहाँ सबसे पहले आता है एक और टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे हो गए, जिसमें से एक हेल्दी फूड का होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जूस पी के आधा पेट खाना खाइए। हेल्दी चीज़ें उसमें इंक्लूड करिए। आजकल खान पीन तो इतना सारा बदल गया है, चीज़ें हो गई है ना, कि पहले सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या खिलाएं, हम खुद क्या खाएं। एक तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन बस यही है कि जल्दी जल्दी में जो बन जाए वही हम लोग चूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे आज मैं सबसे पहली बार ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, और अभी तक पहले कभी नहीं बनाया था। बहुत दिन से मन था, आज मुझे ना मौका मिल गया, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं चुकंदर का पनीर का पराठा। और ये टेस्ट करके मैं बताऊंगी खा करके कि सच में कैसा लगा। एकदम रियल मॉर्निंग में रूटीन शेयर कर रही हूँ, और रियल में आप लोगों को वो दूंगी कि बच्चे के लिए ये टिफ़िन लंच बॉक्स में भी आप बना सकते हो। और बच्चों को ना हैबिट शुरू से ही डालिए हेल्दी खाने का। आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, पेरेंट्स लोग बोलते हैं अरे अभी तो तुम खिला ले रही हो, आगे चल कर के बच्चे जब बाहर चले जाएंगे ना तो वो ये चीज़ें नहीं खाएंगे, फिर वो अपने मन का ही खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल जब बच्चों को आप शुरू से आप करे रहोगे ना, तो बाहर जा कर के बच्चे एक बार भलो ही वो करेंगे, लेकिन उनकी जब आदतें रहेगी ना तो वो हेल्दी ऑप्शन खोजेंगे उसमें। क्योंकि ये मेरे साथ होता है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा हेल्दी चीज़ें खिलाने की आदत डाली थी, तो ही मैं खोजती हूँ ना हेल्दी ऑप्शन। तो जब मैं खोजती हूँ, खुद बच्चों में डालती हूँ, तो फिर क्यों ना मेरे बच्चे जाएंगे। तो कुछ तो जाएगा, अगर 100% नहीं जाएगा तो 10% जाएगा। आज के लाइफस्टाइल से थोड़े से परिवर्तन होंगे, लेकिन होंगे ही। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए मस्त है। रुद्र भी खा करके पूरा पराठा गया था, और ये 2 अपने पराठा पैक करके ले गया था। इसकी आदत है टिफ़िन में ज़्यादा पैक करा के ले जाने, क्योंकि इसकी टिफ़िन का जो है ना, जो भी मैं देती हूँ वो ना बच्चे भी बहुत अच्छे से शौक़ से खाते हैं। तो जो फ्रेंड वगैरह है ना वो शेयर कर लेते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा लेके जाता है कि इनके लिए कम ना पड़ जाए। तो बच्चों के लिए बना दिया था। प्याज कट करने का टाइम नहीं मिला मुझे, उस समय जल्दी जल्दी में था, मुझे बनाना भी रहता है, सूट भी करना रहता है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। इसके वजह से मैंने अभी 2 प्याज कट करके डाला है, चॉप कर लीजिएगा आप लोग। और इसको जब कट करके मैंने डाला है ना, तो सच में इसको लग रहा है कि आप टेस्ट तो वैसे भी अच्छा था, बच्चे वैसे भी खा लेंगे, आप भी खा लेंगे। लेकिन जिसको प्याज का होगा ना, कि बहुत लोगों को प्याज चाहिए रहता है, जैसे हमारे हस्बैंड को उसमें प्याज चाहिए रहता है ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो उनको नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा लगता सादा लग रहा है। इसलिए मैंने प्याज अच्छे भरपूर
भरपूर मात्रा में डाल दिया है और उसके बाद बना करके देखिए ये रेडी कर दिया। कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा था। अब उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, जितने बर्तन थे वो धोए हैं, क्योंकि मुझे ना किचन साफ़ करके सारे बर्तन जो है क्लीन करने के बाद ही आराम से नाश्ता करने की आदत है। मतलब ये होता है ना कि हड़बड़ में नहीं, आराम से नाश्ता करेंगे, सबसे पहले जो बाकी के काम है वो कर लेंगे तब। तो यहाँ पे 2 जगह हम नाश्ता लगा रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन चटनी टमाटर की जो आजकल धनिया पत्ती वाली आ रही वो बनाई थी। ये तो बिल्कुल एकदम फेवरेट है, सभी लोगों का फेवरेट है, क्योंकि सभी लोग खाते हैं चटनी के साथ। और यहाँ पे देखिए एक एक करके मैंने बनाया है। सेकने में थोड़ा सा समय लगा था। अच्छे से इसको सेकिएगा और अच्छे से भरिएगा, मतलब ना जो भी है फिलिंग है अच्छे से भरिएगा, पनीर भरिए, आलू भरिए, जो आपको भरना हो, लेकिन अच्छे से सेकिएगा, जिससे ना अच्छे से पक जाएगा तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चटनी के साथ मैंने पराठा खाया और सच में इतना टेस्टी था ना गाइस, लग ही नहीं रहा था कि ये इस चीज़ का पराठा है। मैंने तो सोचा हो सकता है चुकंदर का टेस्ट अलग आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस चीज़ को और बना के बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। मुझे कमेंट बॉक्स में यहीं पे आके बताइएगा सच में आपने ट्राई किया कि नहीं। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। अब मैं तो बिल्कुल बनाने वाली हूँ कई बार, और ये मैंने पहले बार ट्राई किया है। ऐसा चुकंदर हम लोग खाते रहते हैं, जूस भी बनाया है ऐसे, तो बहुत सारे सूप भी बना करके मैंने डाला था, क्योंकि ABC जो सूप होता है ना वो भी मैं बना के डाली थी, रेसिपी भी डाली थी, आप लोग के साथ शेयर की थी। बहुत टेस्टी लगता है और बिना ही बहुत सारे चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी चीज़ों में अच्छी चीज़ें बन सकती है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा आज आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि हम लोग देख के समझते हैं कि हाँ चलो आज ये बनाते हैं। फिर यहाँ पे आटा ख़त्म होने वाला था, तो उससे पहले ही मैंने गेहूँ मंगाया था, क्योंकि मेरे यहाँ गेहूँ ख़त्म हो गया था। ये मैंने बाज़ार से मंगाया है गेहूँ, और ये 30 किलो का एक बोरी आती है, वही मंगा दिया था कि चलो इतना यूज करते हैं, तब तक फिर अगर हो सकता है घर जाना हो गया तो वहाँ से फिर गेहूँ आ जाएगा। मम्मी तो मेरे को डांट रही थी क्या करके कोई ले जाए लेकिन मैं बोली होगी कितना दूर कौन जाएगा, बनारस और यहाँ में अंतर है ना, तो इसलिए मैंने इस बार मंगा लिया। क्योंकि ना बाज़ार का जो आटा है ना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और आदत है, वैसे ही आदतें हैं ना, थोड़ा सा भी आलस नहीं करती हूँ मैं। तो अब लगने लगा है धूप, मौसम ना चेंज हो रहा है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया गाइस। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।